किसी को सियासी सरगर्मियों के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेंगे। अस्करी क़यादत का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए जवानों की तैनाती पर तबादला ख्याल। फोरम का कहना है पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की तफवीज करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत, अवामी उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका का अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले फौजी अफसरान और शहरियों को खिराज तहसीन। कोर कमांडर्स का भारत का घरौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर इत्तेफाक। शुरका को भारत की तरफ से मावराए अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और भारत की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घनौनी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। कोर कमांडर्स का फलस्तीनी अवाम की हिमायत का इरादा, गजा में फौरी जंगबंदी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैदे बामुशक्कत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। नैब कानून के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। मैंने बयान तैयार कर लिया, अपने वकला के आने पर जमा करवा दूंगा। वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद होने पर बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत में आने को तैयार नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सरेंडर कर दिया। अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकली। सिक्योरिटी खदशात पर बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया। इंतजामिया के इजलास में बनीगाला को सब जेल करार देने की तजवीज़ पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल पर मुमकिना दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र मुंतकिली के फैसले पर फैसला किया गया। जेल इंतजामिया को नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल मिली थी। जेल में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी बंद हैं। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई। आज बानी पीटीआई की बीवी को भी सजा मिल गई। मैं बुशरा बीबी की सजा पर खुश नहीं। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा बानी पीटीआई ने 2 साल तमाशा किया, कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया। इस फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घर चले गए। एक एक करके सब अंजाम को पहुंच गए। आज एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही। मैंने एक दिन रोना पीटना नहीं किया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, गुजर गई। खान साहब की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। एक साबिक वजीर आजम के इलेक्शन न लड़ने पर उसके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। बानी पीटीआई ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफ की औरतों के पीछे मत पड़ो। आज खान साहब की बीवी के जेल जाने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को मकाफात अमल दुनिया में देखना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में जलसे से खिताब। बोले सियासी जमातें तय करेंगे, सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे। मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियाँ साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए। हम पहले भी लड़े थे और अब भी लड़ने को तैयार हैं। वजीर आजम बनकर अशराफिया को तकलीफ और आवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आकर पहले ही दिन सियासी कैदियों को रिहा करूंगा, दहशत गर्दों के सर काटूंगा। जो गवाह तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें मायूसी जरूर हुई है लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं।
बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये केसेस हैं ना ट्रायल, ये ड्रामा है। सजा देने की बड़ी जल्दी थी। 28 दिन में ट्रायल अंजाम को पहुंच गया। कितने ऐसे ट्रायल हैं जिनके फैसले 28 रोज में हुए। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हमें कोई शक नहीं कि ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकील ने तोशाखाना साइफर केस में सजाओं के तहरीरी फैसलों की कॉपीज के लिए दरख्वास्त दी। इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता, नैब के हुकूमत खाने में ना जाता। अगर मैं आँख का तारा होता तो क्या बदले में मुझे लड्डू पेड़े मिले। पीटीआई के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो हमने नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। पूरी कौम ने देखा, बानी पीटीआई के पास ना कोई सबूत था, ना ही कोई दस्तावेजात। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने नहीं, पीटीआई ने कराने थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो जंग लड़ी उससे हमारी मकबूलियत कम हुई। हमारी मकबूलियत में दोबारा इजाफा हो रहा है और लोग जानते हैं नून लीग ही मसाइल हल कर सकती है। नवाज शरीफ ने 40 साल की सियासत में बहुत उतार चढ़ाव देखे। नून लीग को मौका मिला तो नवाज शरीफ पूरे दिन खत्म कर देगा। 8 फरवरी को कौम अपनी तकदीर का फैसला करेगी। 2018 में आरटीएस बिठाने के बावजूद हम जीत चुके थे। उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए। दहशतगर्दों के इंतखाबी अमल रोकने की नाकाम कोशिश, उम्मीदवारों और कारकुनों पर हमले। बाजोड़ में फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल, 2 अफराद जख्मी। रेहान ज़ेब के कत्ल के हकाइक सामने आ गए। रेहान ज़ेब को पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए टिकट नहीं दिया था। NA 8 का टिकट गुलजफर PK 22 का गुल्लेदाद खान को मिला। रेहान ज़ेब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। पीटीआई से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रेहान ज़ेब पर तनकीद हो रही थी। निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन का उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। बलोचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में ANP की मुहिम पर हमले में एक कारकुन जाँ बहक, दूसरा जख्मी। केच में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वजीर मीर ज़हूर बलेदी के घर दस्ती बमों से हमला। कोयटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का NA 8 और PK 22 में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। कला अब्दुल्ला और जिला केच के वाक़यात पर भी चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कल इजलास तलब। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई ने इलेक्शन और आवाम का पैसा चोरी किया। चोट चोट के तासुर को अपने बयानिए में बदलने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज सामने आ रहा है असल चोर और झूठा कौन है। अतातार ने कहा खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी चेयरमैन पीटीआई के माथे पर करप्ट की मोहर साबित हो गई। इक़्तिदार और दौलत की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया। थोड़ा तवाज़ुन रखते तो आज इस हाल में ना होते। ऐसी अंधी करप्शन का यही अंजाम होता है। ये दोनों घर में एक गैंग चला रहे थे। चोरी चकारी और डकैती की इंतहा कर दी। हमसे रसीदें मांगने वालों की सारी रसीदें जाली निकली। इंसाफ का निज़ाम दफन कर दिया गया। वकला जवाब दे, जब इन्हीं में से जजेस बनाए तो क्यों नहीं देखा ये इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस कहती थी आपके साथ हैं, अब वो कहाँ हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने निज़ाम को बेनकाब कर दिया। 8 फरवरी को और जोश से निकलना होगा। तर्जुमा तहरीक इंसाफ ने कहा लंदन प्लान के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में सजा सुनाई। मेरिट से खाली ये फैसला अदल के किसी मैदान पर नहीं ठहर सकेगा। उनके सारे मंसूबे 8 फरवरी को आवाम खाक में मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी की सजा से खुश नहीं होती। बानी पीटीआई को किसी सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने सजा सुनाई। बानी पीटीआई अपने दौर में मुखालिफिन से इंतकाम लेते रहे। तहरीक इंसाफ के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया।
PTI रहनुमाओं ने खुशी मनाई। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI ने 1.5 अरब रुपए के तहफ़ के सिर्फ 90 लाख रुपए दिए। जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश की गई। किसी मुल्क का सरबराह अगर तोहफा देता है तो उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। लतीफ़ खोसा, बगैर पैसों के कोई काम नहीं करते, मेरे केसेस लड़ने के भी पैसे लिए थे। खैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी हाई कोर्ट ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें निपटा दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अगर ट्रायल चलना है तो फिर ये साबित कैसे होगा कि ये 39 दिन है या 90 रोज़। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये शोहर और प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे। चीफ ने सवाल किया कि कौन से शोहर, पहले वाले या बाद वाले। रिजवान अब्बासी ने बताया जिसके साथ वो 28 साल रही वो बताएंगे। निकाह बेकायदा करार पाएगा तो वो फिर खिलाफ कानून होगा। गावर मानिका के पास अगस्त के शुमाली इलाकों के टूर की तस्वीर मौजूद हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये केस दरख्वास्त गुजारों की तजलील करने के लिए दायर किया गया। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। हम लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के हुकूक के लिए मैदान में उतरी है। आसफा भुट्टो का हैदराबाद में रैली से खिताब, कहती हैं बेनज़ीर भुट्टो का नारा हैदराबाद की पहचान है। हैदराबाद में हर तरफ तीर नजर आएगा। 8 फरवरी को आवाम का फैसला हमारे हक में होगा। लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सके। हमारी हुकूमत आई तो आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अदालती अहकामात ना माने गए तो फिर हम इस्तीफ़ा देकर इज्जत से चले जाएंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक इदारा कहता है कि हमने अहकामात नहीं मानने। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान के PTI रहनुमा सलमान शिनवारी के अहाता अदालत से गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा पता करें ये बंदा कहाँ है, अगर पता नहीं कर सकते तो सबको बुला लेंगे। आप लोग अदालती अहकामात को मजाक उड़ा रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सलमान शिनवारी का कोई पता नहीं चला। पीपल्स पार्टी का कराची वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। नासिर शाह ने कहा कि ऐसे वाक़े से दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है। हमने कभी भी लसानियत को फ़रोग नहीं दिया। MQM भी मामले को संजीदा ले। मुजरिम का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से कराची का अमन वापस आया है। नाज़िमाबाद वाक़े के बाद हमें सेंट्रल में मुहिम से रोका जा रहा है। हमारे 3 कारकुन ज़ख्मी हैं, उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। MQM मसले को संजीदा ले, मज़ीद उलझने पैदा ना करे। हमारा कब्जा कराची पर नहीं, कराची वालों के दिलों पर हो सकता है। हमारे कारकुन के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। IG का भी एहतसाब होगा। डॉक्टर आसिम ने हमें नहीं, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। फराज की शहादत किसी दूसरे रुख पर जा सकती है। अगर हमारी आला क़यादत तदफीन के लिए नहीं पहुंचती तो 10,000 के करीब लोग थे। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, कराची अब पलट कर वोटों के जरिए वार करेगा। खबरदार, किसी ने धौंस, धांधली, धमकी और पैसे से मैंडेट खरीदने या बेचने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन का मजाक है कि बैनर कितने का है, कितने ROs और कितने पोलिंग स्टेशन खरीदे गए, इसका हिसाब कौन देगा। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बरकरार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में यालाबारी, तेज बारिश से नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। नाला लय में पानी की सतह बुलंद। सवाबी, बहावुल नगर, शेखुपुरा समेत कई इलाकों में जल थले। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। सवात, नतिया गली, अयूबिया गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। हैदराबाद में बर्फबारी के दौरान सयाहों की गाड़ियां फंस गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, लीपा, पूंछ, हवेली में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम की मेन शाहराह 14 से 20 तक बंद कर दी गई। वादी लीपा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दोनों सड़कें बंद। मलका कोहसार मरी में भी बर्फ पड़ी। इंतजामिया हैवी मशीनरी से सड़कों पर बर्फ हटाने में मसरूफ। अवाम पर फिर बिजली बम गिरने वाला है। बिजली की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल।
फैसला महफूज कर लिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।